Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Hamza Ali, lecturer in physics. स्टूडेंट्स आज मैंने आपके लिए एक नया लेक्चर तैयार किया है और वो है मटेरियल कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स। इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें मटेरियल्स को कैरेक्टराइज करना है कि ये किस किस्म का मटेरियल है। अगर मैं आपसे कहूँ, आपके ज़हन में आपको मैं एक सैंपल दे दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको एक सैंपल मैं दे दूँ, तो इस सैंपल के मुतालिक आपके ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आएगा कि ये किस किस्म का स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर जो है ये क्रिस्टलाइन है या सेमी क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है? दूसरा क्वेश्चन आपके ज़हन में ये भी आएगा कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस ये स्मूथ है या स्मूथ नहीं है? तीसरा क्वेश्चन आपके ज़हन में ये भी आएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो किस मटेरियल से ये बना हुआ है? इसके अंदर कौन-कौन से मटेरियल को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है जो ये आपके ये जो मटेरियल आया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आपके ज़हन में आएगा और वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखना है कि इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? ये कितने टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है? तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आपके ज़हन में आएँगे। तो यहाँ पे 3 किस्म के जो कैरेक्टरिस्टिक है या जो कैरेक्टराइज़ेशन है वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं और वो कौन से हैं? एक है स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्ट्रक्चर कैरेक्टराइज़ेशन, दूसरा है कंपोज़िशन एंड केमिकल कैरेक्टराइज़ेशन और तीसरा है थर्मल कैरेक्टराइज़ेशन। इसके अलावा भी और भी है, जिस तरह के अगर हमने इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है या इसके ऑप्टिकल देखने हैं या इसके अलावा अगर हमने डायलेक्ट्रिक्स या इलेक्ट्रिकल देखने हैं, तो ये बहुत सारे हैं लेकिन वो इस लेक्चर का हिस्सा नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्ट्रक्चर में अगर आप देखें, इसमें हमने ये देखना है कि ये मटेरियल जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये क्रिस्टलाइन है या सेमी क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है, किस किस्म का स्ट्रक्चर है। अगर फिर क्रिस्टलाइन है तो क्रिस्टलाइन में से कौन सा स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये सैंपल बना हुआ है, तो ये अगर आपके यहाँ ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है, रोम्बोहेड्रल है, इसी तरह क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक या आपके अलावा इस तरह हेक्सागोनल है, ट्रायगोनल है, ठीक है? तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रायगोनल ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आपके ज़हन में आएँगे। तो ये आपको क्या बताएगा जब आप ये इस किस्म के कैरेक्टराइज़ेशन कर लें, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है कोई भी स्ट्रक्चर या माइक्रोस्ट्रक्चर को देखना है, तो यहाँ पे अगर आप आम आँख से, नेकेड आई से देखें, तो इसमें से आपको एक मटेरियल ऐसा लगेगा कि मतलब इसमें ना पोर्स है, ना वॉइड्स है, ना ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, ठीक है? लेकिन जब आप माइक्रो लेवल पे देखें तो आपके ज़हन में बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आप नेकेड आई से देखें तो ये सब मिलीमीटर तक के लेवल तक आपके लिए ये मालूम कर सकता है, लेकिन जब मिलीमीटर से नीचे जाता है तो माइक्रो लेवल तक तो वो फिर नेकेड आई के थ्रू आप सही तरह इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या है? ये हमें माइक्रोन लेवल तक इंफॉर्मेशन दे सकती हैं किसी भी मटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में या उसके सरफेस के बारे में, तो वो हमें ये मालूमात दे सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जब हम नीचे जाते हैं नैनोमीटर के लेवल तक, तो वहाँ पे हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं और ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है, ये हम यूज़ करते हैं तो ये हमें सरफेस मॉर्फोलॉजी के बारे में बताते हैं कि इसका जो सरफेस है वो क्या है, ठीक है? किस किस्म का सरफेस है। तो ये हमें पता चलेगा कि आया ये सरफेस स्मूथ है कि स्मूथ नहीं है, या हमने ये देखना है कि ये जो ग्रेन्स बने हुए हैं या ग्रेन बाउंड्रीज़ है, या अगर हमारे यहाँ नैनो फाइबर्स है तो इसकी डायमीटर क्या है, या यूनिफॉर्म है, किस शक्ल में ये नैनो फाइबर बने हैं, या जो हमारे यहाँ नैनो पार्टिकल्स हैं तो किस किस्म के। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें क्या देगा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देगा, ठीक है? इसके बाद है एक्सआरडी। एक्सआरडी हमें क्या बताता है, जिस तरह कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर, तो ये हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताता है और ये एंगस्ट्रॉम के लेवल तक हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर है, एक एलिमेंट है या कोई भी कंपोजिट आपने तैयार किया हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है?
अगर उस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दें कि या ये स्ट्रक्चर क्या है, कि ये क्रिस्टलाइन है या सेमी क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, वो एक्सआरटी के थ्रू हम कर सकते हैं। या हमने ये देखना है कि इसकी जो लेटेस्ट पैरामीटर है वो क्या है, या कौन कौन से प्लेन है जो क्रिस्टलाइन प्लेन्स है उसके बारे में हमें ये पूरी मालूमात देते हैं। इसके अलावा पॉइंट्स ग्रुप एंड स्पेस ग्रुप के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये हमारे यहाँ एक्सआरडी है, तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है वो हमें एक्सआरडी के थ्रू मालूम कर सकते हैं। इसी तरह TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये भी हमें एंगस्ट्रॉम लेवल तक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और ये किसी एटम के अंदर या किसी एलिमेंट या कंपोजिट या सैंपल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी हमें मालूमात दे सकते हैं। ये तो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्ट्रक्चर थी। अब हम आते हैं कंपोजिशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे मैंने EDX या EDS लिखा हुआ है, और इसका मतलब है एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमें क्या बताते हैं, ये जिस तरह की मैंने आपको बताया कि कोई कंपोजिट हमने तैयार किया है, तो इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हमने इनकॉर्पोरेट किए, तो आया ये इसमें मौजूद है कि नहीं है, तो इस किस्म के इंफॉर्मेशन हमें EDX देगा। ठीक है, इस तरह XPS है, ये भी हमारे हमें क्या देगा, एलिमेंटल कंपोजिशन के बारे में बताएगा कि कौन से एलिमेंट्स मौजूद है और कितने परसेंट वेट परसेंट है, वो इंफॉर्मेशन जो है हमें XPS देगा। इसी तरह हमारे यहाँ जो है FTIR फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, ये हमें क्या बताती है, हमें मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल बॉन्ड्स हैं या फंक्शन ग्रुप्स हैं उसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देगा। इसी तरह रोमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, रोमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें इसके जो वाइब्रेशनल मोड्स एंड मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर द वाइब्रेशनल मोड्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसी तरह हम आते हैं थर्मल की तरफ। तो थर्मल प्रॉपर्टीज में हमें क्या देखिए, ये भी हमने जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमने ये देखना है कि ये कितना स्टेबल है, थर्मली कितना स्टेबल है। तो इस किस्म के इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं। एक है TGA थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तो ये हमें वेट लॉस के बारे में बताया है कि मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये कितना वेट को लॉस करते हैं। ठीक है, तो ये TGA जो है ये हमें मतलब वेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सिमिलरली DTA जो है ये हमें मुख्तलिफ किस्म के जो फेस ट्रांजिशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और ये भी हमें फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हम चेंज करते हैं, तो इसी सैंपल को हम टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर के साथ साथ उसमें मतलब कौन सी चेंजेस आ रहे हैं इसके फेस ट्रांजिशन में आते हैं। इसी तरह हीट फ्लो है, DSC हम यूज़ करते हैं, तो वो ट्रांजिशन के बारे में सारे इंफॉर्मेशन जो है वो हमें DSC के थ्रू मालूम कर सकते हैं। इन सारे ये जो मैंने यहाँ पे टूल्स बताए हैं, इन सारों को मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा कि मतलब ये कैसे काम कर रहा है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके प्लॉट किस तरह आ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये बाकी इंफॉर्मेशन जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। थैंक यू।